हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है ओपनिंग से इनिशिएटिव कैसे जनरेट करें और फिर से एक स्कैंडिनेवियन डिफेंस का आज हमारा थर्ड गेम होने जा रहा है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ओपनिंग से बहुत जल्दी हमारा देखिए अटैकिंग पोजीशन आएगा। आज का जो गेम है थोड़ा हायर रेटेड ओपोनेंट के साथ है, जो कि एक IM थे और उनका रेटिंग 2315 था। ये मेरा स्कैंडिनेवियन का थोड़ा इनिशियल गेम्स में से था, तो फुल मेरा ओपनिंग प्रिपरेशन नहीं था, लेकिन फिर भी जो पोजीशन आया ओपनिंग में से ही तुरंत थोड़ा अच्छा ही आ गया। चलिए देखते हैं। E4 D5, E takes D5, Knight F6, D4, Bishop G4। तो पिछले दोनों लेसन्स में मैंने बताया था कि यहाँ पे व्हाइट C4 कर सकता है, F3 कर सकता है और थोड़ा सा डिस्कशन BB5 चेक का भी हमने किया है। आज हम जो पिछले टाइम जो पॉइंट बताया था कि काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स NF3 और BE2 करना चाहते हैं, तो उसी के ऊपर गेम लाया हूं। स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स सोचते हैं अननेसेसरी थियोरेटिकल पोजीशन में कॉम्प्लिकेट क्यों करे, ओपोनेंट को इनिशिएटिव क्यों दे, स्लाइट प्लस पोजीशन रखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत इजीली ब्लैक इक्वलाइज कर लेता है। क्वीन टेक्स D5, नाइट D5 एक अलग टाइप का पोजीशन लाएगा, उसमें BG4 इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। तो क्वीन टेक्स D5, बिशप E2, F3 पे अटैक था, तो NC6 इमीडिएटली D4 पॉन पे प्रेशर डालता है ब्लैक और यहाँ पे कैसल को लॉन्ग कैसल। ये स्टैंडर्ड पोजीशन है। यहाँ पे व्हाइट अलग अलग टाइप के पोजीशंस ला सकता है। काफी लोग यहाँ पे NC3 करते हैं, NC3 को भी क्वीन F5, क्वीन के लिए F5 का स्क्वायर बहुत बढ़िया है। फिर कैसल और E5 ब्रेक हो सकता है, E6 BD6, E6 BC5, ये सारे प्लान्स हो सकते हैं। तुरंत C3 खेलना थोड़ा सा पैसिव है, ब्लैक को कैसल करके E5 का चांस बहुत जल्दी मिल जाएगा उसमें और ब्लैक शायद बेटर भी हो जाए। बिशप E3 भी सेम रीजन से बहुत अच्छा नहीं है। बिशप E3 को भी यहाँ पे ब्लैक E5 मूव को कंसीडर कर सकता है, शायद इतना साउंड नहीं है, तो पहले कैसल करे, क्वीन को सपोर्ट दे और फिर E5 कर सकते हैं। तो कैसल उसको कैसल, उसको E5, ये सोच सकते हैं। और एक ऑप्शन है E6 करना, जिसमें C4 को BB4 चेक होगा। ये भी पोजीशन जो है ब्लैक का काफी बढ़िया है। मैं जनरली इसको चूज करता हूँ। इस गेम में ओपोनेंट ने किया शॉर्ट कैसल, उसको मैंने किया लॉन्ग कैसल और यहाँ पे व्हाइट ने C4 खेला। अब देख सकते हो कि D4 पे प्रेशर हो चुका है। अभी BF3 QD4 होने वाला है। इसके पहले नहीं हो सकता था जब तक कैसल्ड था। उम्मीद है आपने देखा होगा कि यहाँ पे BF3 QD4 को BC6 चेक और क्वीन चली जाएगी। सेम इस पॉइंट पे भी नाइट C3 को क्वीन F5, ये ज्यादा स्टैंडर्ड है क्वीन H5 से। हमेशा ध्यान रखें जब क्वीन F5 पे हो H3 BH5 G4 करना बहुत ही रिस्की है व्हाइट के लिए। वहां पे NG4 HG क्वीन G4 चेक के बाद कम से कम ब्लैक इक्वल होगा। जस्ट एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, BH5 G4 NG4 HG QG4 चेक। अब देख सकते हो कितना रिस्की है। और फिर नाइट टेक्स D4 भी आ रहा है ऊपर से। नाइट टेक्स D4 है, क्वीन H4 चेक नाइट हटने के बाद, या तो अभी क्वीन H3 चेक। तो ये पोजीशन देखिए बहुत ही ज्यादा खराब है। क्वीन H3 KH1 बिशप F3 और फिर नाइट D4 या रूक D4। अब देख सकते हो ब्लैक ऑलमोस्ट विनिंग है। तो मेरे ओपोनेंट ने यहाँ पे C4 खेला, इनिशिएटिव लेने का ट्राई कर रहा है, क्वीन F5 और पहला पॉइंट यहाँ पे D5 मिस्टेक है। D5 करते ही E6 और आप देख सकते हो पिंड पॉन ED CD ND5 से तुरंत चला जाएगा। अटैकर्स ऑलरेडी काफी ज्यादा है सपोर्ट से, तो व्हाइट का जो है पॉन चला जाएगा इधर। तो व्हाइट ने खेला BE3, D4 को सपोर्ट देना जरूरी था। और यहाँ पे काफी मूव्स माइंड में आते हैं। आपको दो ऑप्शंस बता रहा हूँ। मैंने गेम में E6 खेला और काफी देर में E5 के बारे में सोच रहा था, कंक्लूसिव नहीं था। मैंने आपको बताया मेरा इनिशियल गेम्स में से ये एक था। तो मैं सोच रहा था कि E5 D5 E4 ND2 नाइट E5, इस पोजीशन के बारे में मैं इतना श्योर नहीं था, पर एनालिसिस से पता चल रहा है कि ये भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे BD6 करके BE2 करके आगे चल के NF3 सैक हो सकता है, किंग साइड पे अटैक हो सकता है। तो ये भी पोजीशन आप देख सकते हो कि काफी डिसेंट है। ये लाइंस मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि अगर किसी को E6 का जो आइडिया पसंद नहीं आया तो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। मैंने E6 खेला, ओपोनेंट ने खेला NC3 और यहाँ पे ये मूव मैंने ओवर द बोर्ड यानी गेम के टाइम ही सोचा, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम फेस कर रहा था।
तो मैंने यहाँ पे बिशप C5 किया, काफी रिस्क था, QB3 मूव का यहाँ पे काफी टेंशन है, और एक क्वीन A4 लाइन है जिसके बारे में भी सोचना चाहिए। होता क्या है, क्वीन A4 करते ही अगर C5 का बिशप ट्रेड हो जाए D4 पे तो A7 चला जाएगा, तो मुझे क्या है D4 पे पीस रखना पड़ेगा, तो यानी कि n टेक्स D4 ये जो पोजीशन है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो क्वीन A4 पे पहले बिशप F3, नाइट को हटाना जरूरी है, अब बिशप टेक्स F3 और यहां पे करना पड़ेगा नाइट टेक्स D4, इससे ये C6 स्क्वायर का अटैक भी चला जाएगा और बिशप रहने की वजह से A7 गार्डेड हो जाएगा। तो ये पोजीशन हम कह सकते हैं ब्लैक का ही थोड़ा बेटर है, बिशप D4 को बिशप टेक्स D4, हम NB5 करके डबल अटैक नहीं अलाउ करना चाहते। तो ये पोजीशन अभी भी हम कह सकते हैं कि BD4 NB5 A6 के बाद ब्लैक ही थोड़ा बेटर है। ओपोनेंट भी ये पोजीशन शायद फर्स्ट टाइम फेस कर रहा था, लेकिन उसने गुड मूव ढूंढा QB3, लॉजिक देखिए कितना बढ़िया पकड़ा, B7 वीकनेस है, तो अगर मैं अभी BF3 करके ND4 कर नहीं सकता, B7 पे प्रॉब्लम है, BD4 बहुत ही रिस्की है क्योंकि बिशप C6 BC के बाद किंग जो है ओपन हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने इधर डिसाइड किया कि मुझे नाइट जो है C6 का रखना चाहिए D4 के लिए, तो मैंने खेला बिशप टेक्स D4, उसको नाइट टेक्स D4 और अब यहाँ पे किया रूक टेक्स D4, एक्सचेंज सैक दिया। पॉइंट देखिए क्या है कि D4 पॉइंट पे नाइट चाहिए है, तो बिशप टेक्स D4 नाइट टेक्स D4 उल्टा करने से होता क्या था, अगर लास्ट में रूक रखे यहाँ पे तो NB5 के बाद बहुत इनिशिएटिव मिलता है, D4 अटैक्ड A7 अटैक्ड, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो नाइट रखना जरूरी है। E2 पे 2 अटैक, तो QD1 फोर्स, और यहाँ पे जो मूव मैंने देख रखा था वो है रूक D8, जिसमें बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं क्योंकि नाइट E2 नाइट D5 हो नहीं सकता, नाइट E2 हैंगिंग है, और आप देखो नाइट E2 चेक में क्वीन पे भी डिस्कवर्ड अटैक का थ्रेट आ गया, तो ये प्रॉब्लम हो गया बहुत ही ज्यादा। G4 फोर्स, उसको नाइट G4, और आप देखोगे गेम जैसा ही पोजीशन आ गया, गेम में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही पोजीशन आया था, ब्लैक का इनिशिएटिव बहुत ज्यादा है। तो गेम में व्हाइट ने पहले बिशप टेक्स G4 किया, रूक टेक्स G4 करने का चांस दिया, शायद F3 करना चाहता था इसको, पर मेरा आइडिया वही था, तो मैंने नाइट G4 देख रखा था, बिशप टेक्स D4 और नाइट D4, एक्सचेंज सैक दिया। देखिए बहुत ज्यादा दिया नहीं है, एक्सचेंज के लिए ऑलरेडी एक पॉन है मेरे पास, इनिशिएटिव अच्छा खासा है, पर यहाँ पे मेरा एक मूव मिस हो गया QD1, जिसको मैंने एक्चुअली रूक D8 के बारे में मैं सोच रहा था, पर रूक D8 को नाइट D5 देख के मुझे लगा कि सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि नाइट E7 चेक फोर्क का थ्रेट है, और हो रहा क्या है नाइट D5 आने से क्वीन से D4 अटैक्ड है, और क्वीन अगर E5 ले तो G4 क्वीन टेक्स G4 चला जाएगा, तो सारे चीज सपोर्ट नहीं हो रहा है। इस वजह से रूक D8 ND5 को यहाँ पे मैंने एक्चुअली छोड़ दिया। यहाँ पे एक मूव था नाइट C6 जो शायद यहीं पे पोजीशन को विनिंग कर देता। देखिए D5 का नाइट फ्री चला जाएगा अभी और पोजीशन जो है विनिंग हो जाएगा, क्योंकि नाइट E7 चेक हो नहीं रहा है, नाइट टेक्स E7, नाइट E3 इंटरमिजो को नाइट E3, रुक से क्वीन अटैक्ड है, तो यहीं पे जो गेम है मेरा इंस्टेंट विनिंग हो जाता। तो नाइट C6 मूव मेरा देखिए मिस हो गया, तो यहाँ पे मैंने दूसरा भी मूव सोच रखा था क्वीन F4, वो मैंने किया, वो मेरा मेन आइडिया था। तो G3 उसको NF3 चेक। अगर अभी हम मॉडर्न कंप्यूटर्स यूज करें और एनालाइज करें तो ये कंप्यूटर इसको इक्वल बताता है, पर तब मुझे गेम के टाइम लगा था कि अटैक तो बहुत स्ट्रांग है। KG2 क्योंकि KH1 को क्वीन H6 आ सकता है, H2 चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि H4 करने से भी नाइट H2 कम से कम रुक तो ट्रैप रहेगी। तो KG2 को नाइट H4 चेक, ये भी मैंने कैलकुलेट कर रखा था। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने इस गेम में कैलकुलेशन किया मुझे लग रहा है ये पोजीशन G टेक्स H4, उसको रुक D8 गुड मूव। और पॉइंट क्या है, ये पहले देखने में लगता है कि इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं तो रुक फॉर क्वीन तो दे ही देंगे, 2 रुक्स वर्सेस क्वीन है, लेकिन किंग का पोजीशन अच्छा नहीं है। तो अपोनेंट का मेरे ख्याल से जो मिस हो गया क्वीन C2 को मूव रुक D2, ये जो है ये पॉइंट मिस हो गया। यहाँ पे क्वीन D2 करना ही पड़ेगा, वरना जो पोजीशन है इमीडिएट लॉस्ट हो रहा है। पॉइंट ये है कि क्वीन E4 को एक कॉम्बिनेशन हो रहा है रुक टेक्स F2, रुक टेक्स F2, अब क्वीन F2 नहीं पर क्वीन टेक्स H2 चेक, K F3 फोर्स, और आप देख सकते हो
क्वीन F2 चेक, KG4 को F5 चेक, और यहाँ पे जो है ब्लैक जीत जा रहा है। तो इस पॉइंट के वजह से मेरा जो पोजीशन है विनिंग हो गया। तो इस जगह पे ओपोनेंट ने क्वीन टेक्स D8 किया, किंग टेक्स D8, और इस पोजीशन को ऑलरेडी मैं एटलीस्ट ब्लैक इज क्लियरली बेटर सोच रहा था, क्योंकि H2 का वीकनेस है, तो क्वीन H2 के बाद किंग बाहर आएगा, और मटेरियली भी देखिए C4 का पॉन भी वीक है, तो मटेरियल गेन भी हो जाएगा। रुक D1 चेक, KC8, और यहाँ पे व्हाइट ने H3 खेला। पूरा गेम नहीं बताऊंगा, जस्ट विनिंग पोजीशन होने तक आपको बता देता हूं क्या हो गया। क्वीन H2 चेक, किंग F3, क्वीन टेक्स H3 चेक, KE2, और यहाँ पे देखिए नाइट E5। अब आपको दिख रहा होगा कि और पॉन्स चलने वाले हैं, तो 2 रूक्स वर्सेस क्वीन है, और पॉन्स गिने तो 5 वर्सेस ऑलरेडी 7, तो क्वीन एंड 2 पॉन्स है, और किंग पोजीशन खराब है, यानी कम से कम और 2 पॉन्स का लॉस होगा, तो पोजीशन लूजिंग ही है। ओपोनेंट ने रिजाइन नहीं किया, थोड़ा और देर खेला, F3, उसको नाइट C4, अब B2 अटैक्ड, H4 अटैक्ड, B3, और उसको क्वीन H2 चेक। टैक्टिक्स यूज करना चाह रहा था ताकि क्वीन E5 चेक हो सके। देखिए रुक F2 फोर्स्ड, अब ये पोजीशन लॉस्ट है, KE1 को नाइट E3 विनिंग, तो रुक F2 फोर्स्ड, उसको क्वीन E5 चेक, छोटा सा कॉम्बिनेशन हो गया, KD3 को क्वीन E3 चेक, रुक चला जाएगा, तो यानी कि नाइट E4 फोर्स्ड, और यहाँ पे मैंने सोचा क्वीन वर्सेस 2 रूक्स विथ मेनी एक्स्ट्रा पॉन्स, ऐसा पोजीशन लाते हैं, तो F5, B टेक्स C4, F टेक्स C4, तो अपोनेंट ने इधर F टेक्स C4 नहीं किया, क्योंकि FE4, क्वीन E4, किंग F1 को QC4 चेक भी होगा, और फिर B6 के बाद H4 और A2, सारे पॉन्स जो है बैठ के चले जा रहे हैं, तो डायरेक्ट किंग F1 खेला। यहाँ पे EF करना भी पॉसिबल था, यहाँ पे मैंने खेला B6, किंग पोजीशन सेव किया, उसको RE1, उसको E3, अब वाइट के दोनों रूक्स डिफेंसिव हो जाएंगे, रुक FE2, E3 पर अटैक, और QD4। अब आप देख सकते हो E3 लेते ही C4 और H4 दोनों चला जाएगा, रुक E3, क्वीन C4 चेक, रुक E2, क्वीन H4, रुक टेक्स E6। इस पॉइंट पे मैं समझ चुका था कि गेम टोटली विनिंग है, अब कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि QH3 चेक के बाद H और G पॉन्स पुश कर सकते हैं, दूर से क्वीन का C7 पर सपोर्ट रहेगा, और H और G पॉन के वजह से एक रूक हमेशा डिफेंडर बना हुआ रह जाएगा। तो KF2, क्वीन चेक, KF1, क्वीन G3, क्वीन का पोजीशन और थोड़ा इंप्रूव किया, रुक E3, और G5, A3, H5। इसके बाद आगे बहुत इजीली जीत गया, H4, H3 हो गया, और फिर आगे चल के किंग भी ला सकते हैं, C5, C4 भी कर सकते हैं, इससे दोनों रूक्स का कोऑर्डिनेशन खराब हो जाएगा। फिर कभी इस एंड गेम को क्वीन वर्सेस 2 रूक्स में डिस्कस कर सकते हैं हम डिटेल में। अभी का देखिए लेसन सिर्फ ओपनिंग का था, तो इतना ही काफी है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा, और एक स्कैंडिनेवियन का एक और लाइन में हमने थोड़े से नए आइडियाज कुछ सीखे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर हेल्प।